आज का जो वीडियो है हमारा वो किस पे है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देख के ही लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तब इसका दो पार्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू को, दो पार्ट है इसका, जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। या इसी को आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे वस्कुलर टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? वस्कुलर टिश्यू। तो सब एक ही है। सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक डिफरेंस देखते हैं जो आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ेंगे यहाँ पे, और तब उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे। पहला जो है आपका, हम जैसे ही जाइलम आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये इसका फंक्शन क्या है आपका, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, ठीक है, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। टुवर्ड्स किधर किधर की ओर, रूट से लीफ कह सकते हैं, फ्रॉम रूट टू लीव्स, ठीक है, रूट टू लीव्स मतलब रूट से लीफ तक। अब कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। क्या लिखा रहता है? अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अपवर्ड ना करके आप सीधा क्या कह देंगे, रूट टू लीफ आपका ये जाता है। समझ में आ रहा है? तब जो हम लोग कहते हैं, मतलब ये आपका अगर प्लांट हो गया, मान के चलिए कि ये जो है ना आपका, ये जो आपका प्लांट हो गया आपका ऐसा करके, ये सपोज मान के चलिए, और नीचे में क्या है आपका, रूट है। तो ये जो वाटर का जो कंडक्शन है ना, वो रूट से सॉइल से कहाँ आएगा, रूट में, रूट से स्टेम में, स्टेम में से इधर, इसके ऊपर और इसके ऊपर। ये कभी भी बैकवर्ड मूवमेंट नहीं करेगा। क्या करेगा? बैकवर्ड मूवमेंट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। आप कह सकते हैं यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट आपका रहेगा। तब अगर हम लोग फ्लोएम की बात करते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम लोग देखें, तब हम लोग अगर फ्लोएम की बात करें तो ये क्या करता है, तो कंडक्ट फूड मटेरियल। क्या करता है आपका? कंडक्ट फूड मटेरियल। कहाँ से? तो जहाँ भी बनता है लीफ में। अब फूड कहाँ बनता है? लीफ में बनता है। फूड कहाँ बना? आपका लीफ में बना। तो आप कह सकते हैं कंडक्ट कहिए और ट्रांसपोर्ट कहिए। ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल। और कहाँ बनता है? तो वो ऑल ओवर, या लीफ कह सकते हैं कि लीफ टू प्लांट, बाकी जितना प्लांट का बॉडी है वो जो हर जगह जहाँ भी भोजन का जरूरत होता है वहाँ पे लेके जाता है। तब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मान लेते हैं सेम ही प्लांट है आपका, सेम आपका प्लांट, इस तरह से हम लोग जाइलम को समझाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा करके मान के चलिए कि ये आपका प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे नहीं समझाइए, ऐसे समझाइए। मान लेते हैं यहाँ लीफ है, मान के चलिए यहाँ लीफ है, मान के चलिए यहाँ लीफ है, और नीचे में क्या है आपका, रूट है। अब देखिए भोजन यहाँ बना, अगर भोजन यहाँ बना तो यहाँ से ये नीचे भी जाएगा, यहाँ से ये ऊपर भी जाएगा, ये यहाँ से इधर भी जाएगा। अगर भोजन यहाँ बना तो यहाँ से ये इधर नीचे भी आएगा, ये ऊपर भी जाएगा। अगर भोजन यहाँ बना तो नीचे भी आएगा, ये और सब जगह जाएगा। मतलब कि जहाँ भी बन रहा है वहाँ से हर डायरेक्शन में आपका भोजन जा रहा है। क्या जा रहा है? हर डायरेक्शन में जा रहा है। तो कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रूट कहाँ जाएगा, लिप जाएगा। लेकिन यहाँ इस लिप से ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, इस लिप से ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, इस लिप से नीचे भी जाएगा, ऊपर वाले पार्ट में भी जाएगा। मतलब कह सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट। मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल आपका मूवमेंट रहता है इसका, ठीक है। ये रह गया आपका ट्रांसपोर्ट का। तब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी पे चलते हैं।
तब है अगर हम लोग बात करें कि जाइलम की भी कितने कंपोनेंट्स हैं, तो 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, 4 कंपोनेंट। अगर फ्लोएम की बात करें तो ये भी 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। इस 4 कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो आता है आपका वो क्या होता है, ट्रैकिड्स। क्या होता है आपका, ट्रैकिड्स, ठीक है। हेल्प करता है, सब कंडक्शन में ही हेल्प करेगा। ट्रैकिड्स हो गया। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, वेसल्स, ठीक है, वेसल्स कहते हैं, या ट्रैकिया भी कह सकते हैं यहाँ पे। तब आपका जो आता है वो क्या आता है, जाइलम फाइबर कहते हैं हम लोग। ऐसे जाइलम फाइबर को लास्ट में लिखते हैं, लेकिन हम लोग पहले लिख रहे हैं, कुछ कारण है। जाइलम फाइबर या जाइलन स्क्लेरन कायमा भी कहते हैं, स्क्लेरन कायमा भी कहते हैं हम लोग। और जो लास्ट है, एक्चुअली में थर्ड होना चाहिए था, लेकिन लास्ट में लिख रहे हैं जाइलम पैरन कायमा। अब देखिए ये जो 4 कंपोनेंट्स है उसमें ये जो 3 है ना, ये जो 3 है वो डेड सेल है। क्या है आपका, डेड सेल से मिलके बना है। और ये जो है या कह सकते हैं कि नॉन लिविंग है आपका। और ये जो ओनली एक ही टिश्यू है या सेल है इसका, जिसका क्या कह सकते हैं आपको, लिविंग कंपोनेंट्स है, ठीक है। इसमें आपका मतलब जाइलम के 4 कंपोनेंट जिसमें कि एक ही लिविंग है, बाकी जो 3 है वो क्या है आपके, ये तीनों नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग। अगर हम लोग इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, फ्लोएम की, इसके भी 4 कंपोनेंट्स। इसमें जो पहला कंपोनेंट्स है वो आपका है सीव ट्यूब, ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो आपका है कंपेनियन सेल। तीसरा जो कंपोनेंट है वो आपका है जाइलम पैरेन्काइमा, सॉरी फ्लोएम पैरेन्काइमा। और लास्ट जो है आप इसको फ्लोएम फाइबर कह सकते हैं, ठीक है, फ्लोएम फाइबर आप कह सकते हैं। ये जो इसमें 4 कंपोनेंट्स है, इसमें ये जो 3 है वो क्या है आपके, लिविंग है। क्या है आपके, लिविंग है। और ये जो है वो क्या है आपका, नॉन लिविंग, या कह सकते हैं कि डेड है, नॉन लिविंग, या आप कह सकते हैं क्या है आपका, ये डेड कंपोनेंट्स है या डेड सेल है, ठीक है। अब देखिए लोअर प्लांट्स में आप लोग पढ़े होंगे, लोअर प्लांट्स में आप जब पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्मी की बात करते हैं, एंजियोस्पर्म, ये हम लोग जितना पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म में पढ़ रहे हैं। अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वहाँ पे ये जो सीव, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में यही इन जिम्नोस्पर्म में इसको हम लोग कहते हैं सीव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सीव सेल होता है, ठीक है। नहीं दिख रहा आपको वहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा कैमरा उधर। क्या आपका सीव ट्यूब जो है, एंजियोस्पर्म में हम लोग इसको सीव ट्यूब कर रहे हैं, और जिम्नोस्पर्म में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या कहते हैं, सीव सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सीव सेल कहते हैं। जहाँ इसको हम लोग कंपेनियन सेल कह रहे हैं एंजियोस्पर्म में, सॉरी बीच में छींक दिया जा रहा है। तब क्या है, कंपेनियन सेल जो है आपका, उसी को हम लोग एल्बुमिनस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्बुमिनस सेल कहते हैं। तो उतना डिटेल में नहीं, बस बता दिए हैं कि ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नाम आपका अलग होता है। वहाँ पे हम लोग सीव सेल बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, सीव ट्यूब बोलते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब अगर हम लोग बात करें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करें तो आपका होता कहाँ पे है जाइलम और फ्लोएम, किस तरह से, ध्यान दीजिएगा। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, लगभग ये स्टेम है, इसको इस तरह से कट कर दिए, ठीक है। तो आपको देखने में यहाँ पे हम अलग अलग स्ट्रक्चर से आपको हम बनाते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से करते हैं, ये जितना है ये सब क्या है आपका, फ्लोएम है। तो बाहर की ओर जो पाया आता है आपका, पेरीफेरी की ओर जो पाया आता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम, ठीक है। और अंदर की ओर जो पाया आता है आपका, अंदर की ओर अगर इसको हम लोग ऐसे 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 कर दें, कलर चेंज कर दिए हैं,
ध्यान रखिएगा। तो अंदर की ओर जो पाया जा रहा है इसको हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जाइलम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जाइलम कह रहे हैं। ठीक है। और इन दोनों का जो सेपरेशन है आपका, इन दोनों का जो सेपरेशन है वो डॉटेड लाइन से, ये बोल्ड लाइन से आपका, और इसको इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कैम्बियम। ठीक है। हायर प्लांट में कह सकते हैं, वुडी प्लांट में कहेंगे तो ये एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करता है। कैम्बियम आपका प्रेजेंट है तो एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करेगा और वो वुडी प्लांट कहलाएगा। और अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो आपका वो वुडी प्लांट नहीं कहलाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। रिंग कहते हैं ना कि प्लांट को काटें और उसमें जितना रिंग बना उस रिंग को हम लोग काउंट कर ले तो प्लांट का एज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो वही ये का हेल्प करता है। तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में और क्या सकते हैं आपका जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, सॉरी वुडी प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है। तब है ये जाइलम और फ्लोएम का। अब है कि सर आप लिख दिए, थोड़ी मानेंगे कि है ना फ्लोएम जो है ना बाहर की ओर है, ये करके है। तब है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपका समझ लीजिए, मान लीजिए आपका पपाया का घर में, पपाया का पौधा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पपाया आसानी से आपको डेवलप मिल जाता है। मान लीजिए आपका ये पपाया का पौधा है आपका, ठीक है, लिविंग है, कटिंग नहीं है, इसमें ऊपर में जाके लीफ वगैरह सब है। ठीक है, ये लीफ मान के चलिए लीफ है। तब क्या कीजिए, आप यहाँ पे एक धागा बांध दीजिए। आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, एक कस के तार जो है ना, तार आप लोहे का तार जो है ना आप बांध दिए। अब ये प्लांट चूंकि छोटा है आप तार बांध दिए। अब जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे वैसे देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना फूड का डिपोजिशन होगा। मतलब ऊपर के प्लांट से जो फूड बना वो नीचे की ओर आया, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो फ्लोएम क्या करता है, कनेक्ट करता है फूड मटेरियल। तो वो फूड जो है ना नीचे आया, लेकिन चूंकि आप यहाँ पे बांध दिए हैं तो वो बढ़ नहीं पा रहा। तो यहाँ पे डिपोजिशन वो साफ आपको दिखेगा, साफ डिपोजिशन दिखेगा। या अगर आपको नहीं बांधना है तो क्या करिए कि यहाँ से एक रिंग काट लीजिए। क्या कीजिए, यहाँ से एक रिंग काट दीजिए आप अपना, थोड़ा सा ही काटिए, आपको आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा ही आप यहाँ पे इस तरह से जो है ना कट कर दीजिए। इस तरह से कट कर दीजिए कि ऊपर जो हरा वाला छिलका है ना वो ऑलमोस्ट आपका हट जाए, और इतना हट जाए कि आपका बस अब उसके बाद जो है ना जाइलम बचे। क्या बचे, जाइलम बचे। समझ में आ रहा है। तब क्या आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना ये आपको मोटा होता चला जाएगा, आपको मोटा होता चला जाएगा, और फिर कुछ समय के बाद ये इतना मोटा हो जाएगा कि ये इस तरह से। तो ये आपको दिखाता है कि जो फ्लोएम है वो क्या है, पेरीफेरी की ओर आपका फ्लोएम होता है, और सेंटर की ओर आपका, या सेंटर की ओर आपका क्या होता है, जाइलम होता है। तो फ्लोएम आपका पेरीफेरी की ओर होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं टुवर्ड्स पेरीफेरी, आप कह सकते हैं टुवर्ड्स सेंटर। समझ में आ रहा है। इस तरह से जाइलम और फ्लोएम होता है। तब अगर हम लोग फंक्शन थोड़ा देख लें अलग से, किसका फंक्शन, रूट का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, आपका रूट का फंक्शन, आपका स्टेम का फंक्शन, आपका लीव्स का फंक्शन। ठीक है, लीव्स का फंक्शन क्या क्या फंक्शन है आपका ये देख लीजिए। ठीक है, तो अगर हम लोग फंक्शन बोले तो हमारा, अगर रूट का अगर हम लोग फंक्शन बोले तो क्या क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स कह सकते हैं, एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, अगर दूसरा फंक्शन कहे तो ये क्या करता है, ये एंकर प्रोवाइड करता है या मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो कह सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं और करके लिख सकते हैं एंकर प्लांट, या खड़ा रखने में क्या कर सकता है, हेल्प करता है। ठीक है, तब कुछ मॉडिफिकेशन है आपका रूट का, हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि कुछ जो रूट है, जैसे आपका रेडिस हो गया, आपका कैरेट हो गया, ये सब रूट्स है। और रूट्स होते हुए भी क्या करता है, फूड, उसको हम लोग खाने के रूप में मूली गाजर सब खाते हैं ना, तो यूज करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो इसका फंक्शन है वो क्या है, स्टोर फूड मटेरियल, स्टोर फूड, फूड को स्टोर करने में भी आपका हेल्प करता है। समझ में आया। तब अगर हम लोग आते हैं स्टेम के फंक्शन पे, कि स्टेम का हमारा क्या क्या फंक्शन होगा, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, जो ये एब्जॉर्ब किया उसी को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट वाटर एंड
मिनरल्स। हम लोग जाइलम फ्लोएम की बात नहीं कर रहे, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। रूट जो एब्जॉर्ब किया वही स्टेम क्या किया, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स कह सकते हैं या न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, जो भी कहिए आप कह सकते हैं। तब ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन किसको, लीव्स को, कि इस पे रह सके। लीफ और ब्रांच जो क्या है आपको सपोर्ट देता है, कौन देता है, स्टेम देता है। ठीक है। ये भी है कि स्टेम भी जो है बहुत सारा आपका मॉडिफाइड स्टेम है जिसको कि हम लोग खाने के रूप में यूज करते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि स्टोर जैसे आपका पोटैटो हो गया, आपका जिंजर हो गया, ये सब क्या है, स्टेम है। स्टेम है। अब स्टेम का पहचान क्या है कि स्टेम पे क्या होता है आपका नोड। अब यहाँ पे लिखने का नहीं है चूंकि फंक्शन था, लिखना नहीं है, तो यहाँ पे हम अलग से लिख दे रहे हैं खाली कि इसके पे, इस पे होता क्या है, नोड होता है और इंटरनोड, मतलब पहचान करने का तरीका। इंटरनोडल स्पेस नोड होता है। नोड मतलब गांठ, क्या होता है, गांठ। जैसे घास देखते हैं ना, घास, अगर घास का ये है तो आप यहाँ देखिएगा ऐसे, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा। या गन्ना या कितारी को समझ लीजिए कि हर जहाँ जहाँ गांठ होता है, जहाँ छील के हम लोग खाते हैं, तो उसको कहते हैं नोड। और दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटर नोड। तब अगर हम लोग बात करते हैं लीव्स का, तो लीव्स का क्या काम है, एक ही काम है आपका, क्या कहता है, कैरी फोटोसिंथेसिस, कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस। अब लीफ के ऊपर ही एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा। क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा। अब उसका काम है गैसेस। तो यहाँ पे हम लोग लीफ को नहीं कह सकते हैं कि लीफ का काम आपका गैसेस एक्सचेंज नहीं है। लीफ में एक पोर्स पाया जाता है जिसको कहते हैं स्टोमाटा, और उसका काम है आपका गैसेस एक्सचेंज करना, आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प, सॉरी ट्रांसपिरेशन में हेल्प करना। तो स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये है आपका स्टोमाटा, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं ओपन स्टोमाटा। यही आपको हेल्प करता है किसमें, तो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, आपका वाटर के लॉस को भी यही कंट्रोल करता है। अब इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो इसके हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये है एपिडर्मल सेल। ठीक है। और इस सेल की बात करें तो ये होता है सब्सिडियरी सेल। ठीक है। क्या होता है आपका सब्सिडियरी सेल। ठीक है। और ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और तब जो ये जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है ना पार्ट, ये वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका है गार्ड सेल। डंबल शेप का होता है, डंबल शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है डंबल। तो दो को डंबल को मिलाएंगे तो बीच में स्पेस तो नहीं आएगा, तो उसी तरह से ये बीच में स्पेस है। और इसको कह सकते हैं स्टोमेटल पोर कहिए या अपर्चर कहिए। ठीक है। अपर्चर मतलब होल्स। ठीक है। जहाँ से आपका क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं ये हेल्प करता है, यही पोर जो हेल्प करता है, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प करता है। और आपका ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन। ठीक है। ट्रांसपिरेशन में भी ये हेल्प करता है आपका। यही है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग ओपन हम लोग कह रहे हैं। और यही स्ट्रक्चर अगर इस तरह से बन जाए, आपका ध्यान दीजिएगा कि क्लोज और ओपन में क्या क्या अंतर है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सेम स्ट्रक्चर आपको इस तरह से अगर बन जाए ऐसा, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज्ड स्टोमाटा कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोज
क्लोज्ड क्या, क्लोज स्टोमाटा कहेंगे। जब क्लोज हो जाएगा तो आपका गैसेस एक्सचेंज भी कम हो जाएगा और वाटर का लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब तक ये ओपन है तब तक आपका वाटर का लॉस होते रहेगा और मतलब ट्रांसपिरेशन होगा और आपका कह सकते हैं गैसेस एक्सचेंज भी होगा। जब ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो ये दोनों में से कुछ नहीं होगा या कह सकते हैं कि मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे हमें समझ में आया कि इसको बता देना है, तो बता दिए आपका। तो कोशिश कीजिएगा एक बार फिर से आप ट्राई करने का। आपका लगभग टिश्यू जो है मेस्टमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू खत्म हो गया है। आप स्टडी कीजिए, बुक स्टडी कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा अगर लग रहा है तो समझेंगे, लेकिन बेसिक जो चीज़ है वो हम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किए हैं। इसके बाद भी आप बुक पढ़िए, ठीक है। कोई और डाउट हो तो यहाँ पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।